परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में शास्त्र मर्मज्ञ, भागवत मर्मज्ञ पंडित किशनलाल शास्त्री जी उपस्थित हैं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि अपने मुखारविंद से हमारा मार्गदर्शन करते हुए 2 शब्द बोलें। पंडित किशनलाल शास्त्री जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगल परात्पर योगेश्वरेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित दित विनिंदित पीताम्बरधारी करुणा वर्णालय श्री बांके बिहारी लाल श्रीमद् भागवत के रूप में आपके सन्मुख विराजमान हुए हैं। आज परम सौभाग्य का दिन है। जीवन में सौभाग्य कब होता है? कोटि जन्म भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। करोड़ करोड़ जन्मों के पुण्य पूंजीभूत होते हैं, तब श्रीमद् भागवत का श्रवण, दर्शन, स्पर्शन और ये सुनने को, कहने को, दर्शन को मिलता है। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। करोड़ों जन्म के पुण्य तो संचित हुए ही हैं, पर श्री वृंदावन धाम में आकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण तो दिव्य दिव्य लाभ को देने वाला है, साक्षात श्री कृष्ण को ही देने वाला है। इसलिए और श्रीमद् भागवत में 4 अक्षर हैं, भाति सर्वेषु लोकेषु और गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतम विदुः। जिसका प्रकाश सारे विश्व में ही नहीं त्रैलोक में व्याप्त हो रहा है, उसका नाम है भा। और जिसका निर्मलात्मा परमहंस संत चूड़ामणि सनकादिक भी जिसका गान करते हैं, उसका नाम है ग। गीयते नारदादि, जो सारे शास्त्रों में, 18 पुराणों में, 4 वेदों में जो वर्तमान है, विद्यमान है रस रूप से, उसका नाम है श्रीमद् भागवत। व वर्तते सर्वशास्त्रेषु श्रीमद् भागवतम विदुः। इसलिए आपका नाम श्रीमद् भागवत है। इसमें साक्षात श्री राधा और श्री कृष्ण विराजमान हैं। राधा भक्ति रूप में है और कृष्ण जो है ज्ञान रूप में है। राधा भक्ति हरेर ज्ञानम द्वाभ्याम याच समन्विता ताम श्री भागवतीम वार्ताम वंदे युगल रूपणीम। आज इतना दिव्य आनंदमय समय है जिसकी हम प्रख्याति नहीं कर सकते हैं। वाणी में इतनी सामर्थ्य कहाँ है? उसके वक्ता कौन है, ये भी विचार करिए। विश्व विभूति और ब्रह्मांड में ही नहीं, चारों ओर सब द्वीपों में जिनका नाम चारों ओर से प्रकाशित हो रहा है, भागवत भास्कर हैं साक्षात श्री कृष्णचंद्र शास्त्री, ये प्रवक्ता हैं। इसलिए भागवत के प्रवक्त का महत्व सुखदेव जी जैसा ही है। साक्षात सुखदेव रूप से ही आप प्रवचन कर रहे हैं। उसको श्रवण करने से आप लोगों को यह लाभ और परलोक ये सभी लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए वृंदावन बिहारी लाल के मंगलमय पाद पद्मों में प्रार्थना करते हुए और हम आप सबके लिए नमस्कार करते हैं। आप समाहित चित्त होकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजुसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठवर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं वैतयेप्सित नन्वभावत् वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगर कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दावन्तिशूराकृति कृष्णत्वदीयपदुपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातवित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषितकरां नवनीरुदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
बिल्वपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। हरि बोल। दध्यादिकं मो प्रवशादगोचर। गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजयपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। तेरे स्थितं तन् मयथा भजन्ति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसके मधुर प्रिया तुम, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आरण्ये मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे जिह्वे समागत
दे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद सब लोग गाइए प्रेम से। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल
कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गंगा यमुना मैया की जय। सर्वदेवमयी श्री गौ माता की जय। भारत माता की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। भक्त बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राम द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण विराजित समस्त संत वृंद विद्वत वरेण्य महानुभाव भगवत चरण अनुरागी श्रोत्री वृंद भक्तिमती स्नेहमयी मातृशक्ति परमात्मा की असीम अनुकंपा श्री राधा माधव सद्गुरुदेव प्रभु की महती कृपा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस पवित्रोपलक्ष्य में कलकल निनादिनी पावन यमुना के तट पर अवस्थित श्रीधाम वृंदावन की यह पावन भूमि भारत के विभिन्न नगरों से पधारे हुए आप सभी भगवत भक्ति युक्त भक्तजन इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान ओम प्रकाश जी सत्या देवी बागला, हमारे सभी सह यजमान और पधारे हुए अन्य भगवत भक्तवृंद, परमात्मा की कृपा के बिना तो संभव नहीं है। उनकी कृपा हो तो ही ऐसा सुंदर सुखद संयोग उपस्थित हो पाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अनंत जन्मों का जब पुण्योदय होता है तो ऐसा अवसर प्राप्त होता है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष और ये गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव ये परमात्मा की कृपा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जरा भाव से बोलो ना जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
सतचित आनंद रूप है परमात्मा, सतस्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद घन है। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए वो सत्य है। सबसे पहले था, सब में है, और हम कोई नहीं रहेंगे तब भी होता है, इसलिए वो सत्य है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं यामुपेयाम कस्मै देवाय हविखा विदेम। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। परमात्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं है, परिवर्तन होता ही नहीं है, सत्य है। जब कुछ नहीं, जब वो था, और ये अलग अलग मॉडल हम लोग तैयार हो गए, कोई गोरा, कोई काला, कोई मोटा, कोई दुबला, कोई लंबा, कोई ठगना, कोई अमीर, कोई गरीब, ये सब मॉडल बने हैं, लेकिन सब में वो है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सब में वो है। और जब ये कोई मॉडल नहीं रहेगा तो भी वही बचेगा। वो मुस्कुरा जाए तो दुनिया बन जाए, वो गंभीर हो तो सबका पालन हो जाए, वो गंभीर हो तो सबका पालन, और वो जरा सी भ्रकुटी को टेढ़ी कर दे तो सब खत्म। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तुम कितने ही विज्ञान की चर्चा कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं चलता। वो कृपा कर दे तो ताप नष्ट हो जाए, वो कृपा कर दे तो पाप नष्ट हो जाए, वो कृपा कर दे तो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाए, और वो कृपा कर दे तो पापी भी भक्त बन जाए, और वो कृपा कर दे तो मुक्ति ही करतले स्थित, मुक्ति मुट्ठी में आ जाए। इसलिए वो परमात्मा कृपा साध्य है, वो साधन साध्य नहीं है, साधना साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। कितने लोगों ने साल भर पहले नाम लिखा दिया, हम लोग वृंदावन की कथा में आएंगे ही, पारायण भी बैठेगा, कथा भी सुनेंगे, और सवेरे कथा होनी है, रात को 10 बजे कैंसिल। और जिन लोगों को हम जानते तक नहीं थे, जिनका कोई परिचय नहीं था, जिनका पहले से नाम भी नहीं था, वो सवेरे 4 बजे आकर के पारायण में नाम लिखा रहे। ये गोविंद की कृपा नहीं तो क्या बोलो, उसकी कृपा से होता है। बिना उसकी कृपा के संभव नहीं है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। वो कृपा करेगा तो होगा। 3 ताप हैं, 3 पाप हैं, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, मनसा वाचा कर्मणा, सबको नष्ट करता है, सबका विनाश कर देता है। ऐसे गोविंद को हम प्रणाम कर लें। और भागवत के मुख्य वक्ता तो भगवान सुखदेव जो सन्मुख विराजमान है, परम कृपालु। 12 वर्षों तक मातृगर्भ में निवास किया और जन्म लेते संन्यास। संसार में ऐसा मनुष्य दूसरा पैदा ही नहीं हुआ जो जन्म से सन्यासी है। ऐसा परमहंस तो सुखदेव स्वामी है।
जिन्होंने गर्भ में भागवत जी का अध्ययन कर लिया। संपूर्ण भागवत का श्रवण बाद में पूज्य पिताश्री की कृपा से उसका विधिवत अध्ययन किया, जो जरूरी है। लेकिन भागवत में जीवन तो उधर से ही है। जन्म लेते ही जा रहे थे तो पिताजी बोले, अरे एक तो बेटा हुआ, बुढ़ापे में चल दिया मन को। बहुत प्रयास किया, पुत्र पुत्र कहकर गए। बोले काहे को हल्ला मचा रहे हो? वृक्षों ने कहा, तरबह अभिनेतु, कितनी बार तुम इनके बेटा बन गए, कितनी बार ये तुम्हारे पिता बन गए, कौन जानता है। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो ना भाव से जय श्री कृष्ण। देखो जय श्री कृष्ण जब मस्ती में बोलते हैं ना, 440 वोल्ट तो हमको मिल जाता है। हाँ, अभी हम भागवत कर रहे थे 3 दिन पहले श्रीनगर में, और कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, महोबा वाला श्रीनगर। बोलो जय श्री कृष्ण। झांसी से 150 किलोमीटर आगे बड़ा सिद्ध हनुमान का स्थल। हनुमान जी बड़े सिद्ध महाराज। और पता का कथा कहां हुई? खेत में। यहां तो एसी नहीं चले तो ऐसे ऐसे कर रहे थे ना अभी हम। थोड़ा झूठे को भी करते हैं ताकि कोई चला दे आके। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी कोई गर्मी थोड़ी लग रही थी, पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, बंद पड़ा है। तो मैंने ऐसे शुरू किया तो किसी को लगा अरे गर्मी दिखे, आगे चलाने, अपना काम बन गया। अब जहां मैंने कथा की, महाराज अभी देखो हमारे गांव के लोग तो संत होते हैं। इतनी भीषण गर्मी, जून का महीना, और 3 बजे गांव के लोग जिस उपस्थिति में आते, मैं देखता ही रह गया। यद्यपि आयोजक ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी, जनरेटर है, पंखे हैं, कूलर है, पर एक भावना देखो। जब कथा सुनने में मन लग जाए तो ध्यान नहीं रहता पंखा बंद है कि चल रहा है। हमने तो झूठे को किया था कि कोई चला दे। और ऐसी कथा करने में जब ध्यान आ जाए तो फिर कुछ पता नहीं चलता। भागवत है ही ऐसी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नैमिषारण्य की पावन भूमि में संत जन विराजमान है। 88,000 उनकी संख्या है। अब उन संतों के बारे में क्या कहें? ऐसी लंबी उनकी जिंदगी, कितने कितने युग बीत गए, और सभी शास्त्रों में निष्णात हैं, बड़े प्रकांड मनीषी हैं। उनका जीवन कथा है। एक पुराण की कथा पूरी हुई, दूसरी शुरू हो गई, तीसरी फिर पूरी, फिर चौथी शुरू। कथा के मध्य में सूत जी आए, देखकर सब लोग खड़े हो गए। सूत जी को देखकर के सबने अभिनंदन किया। महापुरुषों को प्रणाम करो। जो लंबी उम्र वाले हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आदर करो। लेकिन सबसे ज्यादा आदरणीय तो वे होते हैं जो ज्ञान संपन्न हैं। क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन ज्ञान में जो बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। सूत जी उम्र में छोटे थे, होंगे 16-20 वर्ष के। ये रोमहर्षण सूत के बेटे हैं, इसलिए नाम है रोमहर्षणी।
या तो नाम है उग्रश्रवा सूत। सब संतों ने प्रणाम किया। महापुरुषों का आदर करो, संतों का सम्मान करो, गुरुजनों को प्रणाम करो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुरु विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। देखिए आप लोग मुझे ऐसे वंदन करते हैं, बड़ा अजीब लग, अरे आप बैठो, आप आसन ग्रहण तो करो। हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य आप आ गए। महापुरुष आमे तो फालतू चर्चा करो ही मत। कई लोग संतों के पास बैठते हैं तो कहते हैं पोता नहीं हुआ महाराज, दुकान जरा ठीक नहीं चल रही है, इस बार फैक्ट्री में रिकवरी भी कम आ रही है। काहे को संत का टाइम वेस्ट करते हो? महापुरुषों के पास बैठो तो एक ही प्रश्न करो, गोविंद कैसे मिलते हैं, भगवान से मिलन कैसे होगा? क्योंकि ये केवल संत कर सकते हैं परमात्मा से मिलाना। हम संसार के लोगों को देखते हैं, सूत जी खाने पीने सोने हंसने में व्यस्त और मस्त हैं, और कई लोग तो दुख को ही सुख मानकर प्रसन्न हो रहे हैं। आप कुछ बताओ महाराज, क्या करें? घरों में बुजुर्गों का सम्मान कम हो रहा है, महापुरुष संत दिखते कम है। ऐसी कोई कथा हमें बताओ कि श्रेयसाम यद्भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। जो श्रेष्ठ में भी परम श्रेष्ठ है और पवित्र को भी जो परम पवित्र बनाता है, और ऐसी कथा जो गोविंद से मिलाए, परमात्मा से मिलाए। और मैं एक बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं तो परमात्मा से मिलन क्या कराएगी कथा? भाई मिलन तो उससे कराया जाता है जो तुमसे दूर है। जो तुमसे दूर है ही नहीं उसका मिलन क्या? कथा तो केवल इतना कराती है कि जो परमात्मा तुम्हारे अंतस्थ में विराजमान है, जिसको तुम भूल गए हो, उसका कनेक्शन कथा जोड़ती है। बस ये कथा का काम है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो जीवन की व्यथा को मिटाए वो कथा है, और जो गोविंद का मिलन कराए वो कथा है। तस्वीर तो अंदर बड़ी सुंदर है पर बाहर धूल जमी है, जो धूल को हटाए वो कथा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। प्राणी मात्र के हृदय में बैठा है वो। सूर्य कहते हैं हमारा जीवन तो ऐसा ही है महाराज। अभी बोल रहे हैं, 1 मिनट में बोल लेंगे, कौन जानता है? काल रूपी अजगर सांप के मुंह के अंदर बैठे, कब बंद कर ले मुंह क्या मालूम जी? भरोसा है जीवन का? कोई भरोसा है जीवन का? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे अशांत असंभाव्य एक क्षण भी जीने का जिसका भरोसा पक्का नहीं है, ऐसे जीव को भी गोविंद से मिलाने का सहज तरीका भागवत है। कुछ है भरोसा?
रास्ते में चल रहे थे, पैर फिसल गया, गिर गए, सिर में लगी, मर गए। क्षण का भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, कि तू अंत समय पे हिली नहीं। एक क्षण का भरोसा नहीं है। सुखदेव जी सुना रहे तो देवता अमृत कलश लेके आए, बोले अदला बदली कर लो। बोले क्यों कर ले भैया? 5 पैसे के कांच के टुकड़े से तुम करोड़ों रुपए की मणि का अदला बदली करो, ये तो ठीक नहीं है। देवताओं को फेल कर दिया सुखदेव जी ने, तुम अधिकारी नहीं हो। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अब देखो ईगो प्रॉब्लम तो रहता। देवता बोले नंगा बाबा, 16 वर्ष का नंगा बाबा, हम किरीटधारी, हम कुंडलधारी, हम वज्रधारी, हम ये धारी, हम वो धारी। अग्नि बोले फूंक मार दूं तो दुनिया जला दूं। पवन बोले आंखें टेढ़ी कर दूं तो दुनिया उड़ा दूं। वरुण महाराज बोले पता नहीं है, एक हिलोर में ब्रह्मांड उलट पुलट कर दूं। अरे हमने कहा तुम अमृत का कलश ले लो, इस राजा को पिला दो और बदले में कथा दे दो हमें। बोला ही नहीं, ऐसे कर दिया हमसे, देख लेंगे। देवताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त करी तो सुनो, शंख बजा। शंख बज रहा था, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा कीर्तन चल रहा था। और सुनो, फिर तो घड़ियाल बजने लग गई। घड़ियालों को सुनकर के ब्रह्मा ने कहा चुप चुप चुप, देखो क्या हो रहा है। तो देखा स्वर्ग की बगल में से एक बहुत बढ़िया विमान जा रहा है और विमान में चतुर्भुज रूपधारी महात्मा परीक्षित बैठे। 4 भुजा परीक्षित की। देवता बोले यही तो है, इसी को तो सुना रहे थे वो कथा और हमसे मना कर दी। ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में मुक्ति? 7वें दिन परीक्षित को मोक्ष मिल गया। तो कहते हैं ब्रह्मा जी के मन में आश्चर्य हो गया कि राज्ञो मोक्षम तदावीक्ष पुराधातापि विस्मिता। विस्मय हुआ ब्रह्मा को। और तराजू में तोला तो भागवत का पल्ला नीचे, दुनिया के साधनों का पल्ला ऊपर। लघुन्यनानि जातानि गौरवेण। ब्रह्मा बोले पोथी नहीं है भैया, ये किताब नहीं है भागवत, ये तो मेरा परात्पर गोविंद है। बोलिए भागवत भगवान की जय। अरे ये तो ब्रह्म है। इसी ब्रह्म स्वरूप भागवत का सबदी अध्ययन किया था नारद ने अपने पिताश्री से। लेकिन सप्ताह श्रवण विधि कुमार तत्र भाषितम। सनत कुमारों से बद्रीनाथ में सप्ताह श्रवण की विधि जानी। नारद ने जाके बोल दिया साहब देखो बात ये, हम तो सबसे सुंदर समझ के आए थे पृथ्वी लोक में, इधर तो बड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अजी कोई सत्य बोलता ही नहीं है, बोल दे तो वोट टांग देता है। बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, महापुरुषों की पूजा नहीं है, पाखंडियों का बोलबाला। भक्ति माता के पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध हो चले हैं। माता भक्ति बड़ी दुखी है।
और मैंने बड़ा प्रयास किया, गीता पाठ किया, वेदांत वेद पढ़े, और जब तक पढ़ता तब तक तो असर, फिर सब बूढ़े हो जाते। ज्ञान वैराग्य का अनुशीलन नहीं करोगे तो वृद्ध तो बनेंगे ही। आकाशवाणी ने बोल दिया है सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है ये पूछने आ गया आपके पास, बताओ। सनत कुमारों ने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप शतो गीत शुकादिभी। सत्कर्म है भागवत कथा। किसी सत्कर्म का विरोध नहीं है, लेकिन यह सबसे श्रेष्ठ है। सत्कर्म माने सुकृत, और सुकृत वही श्रेष्ठ होता है जिसके मूल में सत्य है। बहुत ध्यान से सुनना, सुकृत वही उत्तम है जिसके मूल में सत्य है। और भागवत के आदि में, मध्य में, अंत में सत्य ही तो प्रतिपादित है, इसलिए सत्कर्म भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जिसकी व्याख्या की जाए, भगवान के मुख से जो निश्रित है वो भागवत है। वो कथा कराओ कल्याण। अनभिज्ञता करी महाराज कथाओं में बड़ा भारी, चिंता मत करो। हरिद्वार में करेंगे, बट वृक्ष के नीचे करेंगे, गंगा जल पान करेंगे, और आनंद बन के फलों को अमनिया करके भोग लगा के प्रसाद देंगे। कोई खर्चा नहीं है। बहुत अच्छा लगा। माता भक्ति, आप ज्ञान वैराग्य को लेके पधारो, कथा आपके लिए हो रही है। सनत कुमार विराजमान हो गए व्यास मंच पर। नारद जी मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हैं। फिर तो उन्होंने कह दिया श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कोई सत्कर्म किसी ने नहीं किया और कोई प्लान भी नहीं था। आपने कहा भैया कथा सुनने जा रहे हैं वृंदावन में, ठाकुर जी ने कहा है चलोगे क्या? आपने कहा कथा पता में कोई रुचि तो हमारी नहीं है, तुम कहते हो तो चलो हो आते हैं। 7 दिन आपकी वजह से बिना मन के सुन लिया तो भी कल्याण है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। देखो जहर को जान करके पियो तो क्या काम करेगा, और अनजान के पियो तो क्या काम करेगा? जहर मारता है। अरे साहब हम कैसे मर सकते हैं, हमें कोई पता थोड़ा ही था कि ये जहर है, हम तो ऐसे अनजान में पी गए तो असर तो होना ही नहीं चाहिए ना। जहर तो काम करेगा। ऐसे ही भागवत को भाव से सुनोगे तो कल्याण पक्का है, और बिना भाव के भी सुनोगे तो 2-4 बार में कल्याण होगा ही। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बजाओ। भागवत कल्याण करती है। भैया अग्नि को प्रणाम करके छुओ जलाएगी, डंडा मार के छुओ जलाएगी, गाली देखे अग्नि छुओ जलाएगी। भो अग्ने तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तो भी जलाएगी। ऐसे ही भागवत का मतलब है मुक्ति देना। व्यास जी ने डंके की चोट पर लिख दिया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। भागवत गर्जना करता है, शास्त्र मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा।
क्रोध है तो क्रोध से मुक्ति, काम है तो काम से मुक्ति, लोभ है तो लोभ से मुक्ति, व्यामोह है तो उससे मुक्ति है, और परेशान हो गए हो तो इससे भी मुक्ति। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत मोक्ष देता है, और मोक्ष का सीधा सा मतलब है मोह का क्षय। किसी भी चीज का मोह नहीं रहने देता। अब आत्मदेव जी के घर बेटा नहीं है, जंगल में गए, संत ने फल दे दिया, पत्नी और पत्नी की बहन ने फल गाय को खिला दिया, बहन का बेटा ले लिया। कथा आती है, गाय ने जो खाया उसका गोकर्ण हुआ, और बहन का जो लिया वो धंधुकारी। आत्मदेव जंगल में पहले मरने जा रहे थे कि मुझे पुत्र नहीं है, और अब मरने जा रहे हैं कि मुझे पुत्र क्यों है। किसी चीज के नहीं होने पर दुख है, और होने पर मन के अनुकूल नहीं है तो डबल दुख है। इच्छा ही मत रखो ना जी। मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो डबल बढ़िया। बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। बहुत मीठा बोलते हैं आप। जब भक्त लोग जय श्री कृष्ण प्यार से बोलते हैं ना, आहा, रोम रोम खिल जाता है। गोकर्ण जी रात में आ गए, आत्मदेव से बोले क्यों रोते हो पिताश्री? बोले मरा भी नहीं जाता, जिया भी नहीं जाता। मरा इसलिए नहीं जाता कि मोह है शरीर में, और जिया इसलिए नहीं जाता कि घर को नरक बना दिया बेटे धंधुकारी ने। मेरा मार्गदर्शन करो। तो कौशिकी ध्वनि में वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर बता रहे हैं। देख स्तिमां सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गो निष्ठम् वैराग्यरागरस को भव भक्ति निष्ठ। बहुत ध्यान से सुनना। अब कथा तो मैंने संक्षिप्त कह दी, जो मूल बातें वो सुनिए प्रेम से। गोकर्ण जी आत्मदेव जी से कहते हैं हमारे बंधन का कारण है मोह, और मोह का मतलब, मोह को त्यागने का मतलब ये नहीं है कि हम रोटी भी न खाएं। शरीर तो हाड है, शरीर तो मांस है, शरीर तो मरना है, ये तो राख हो जाएगा, ये तो, इसका मतलब ये नहीं है। सवेरे जल्दी उठो, घूमो, स्वास्थ्य को बढ़िया बनाओ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मैं कथा सुना पाऊंगा क्या? बताओ। हमारा शरीर बढ़िया नहीं होगा तो हम लोग कथा सुन पाएंगे क्या? इसलिए पहला धर्म निरोगी काया, स्वास्थ्य बढ़िया रखो। लेकिन ये बात अपने दिल के किसी कोने में बिठा के रखो कि यह हमेशा रहने वाला नहीं है। यही मोह का त्याग है। देह स्तिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ।
रामायण में दो बातें हैं। भगवान कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बनता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और ये शरीर अधम है। राम जी कह रहे हैं रामायण में, बात खत्म हो गई। लेकिन रामायण में ही कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही परलोक समारा। ये शरीर क्या है? बोलो साधन का धाम है और मुक्ति का द्वार है। पायन जही परलोक समारा। इस शरीर को पाकर यदि परलोक नहीं समारा तो क्या किया जीवन में? तो शरीर साधन का धाम है और मुक्ति का द्वार है। एक जगह तो कहते हैं अधम शरीर है और एक जगह कह रहे हैं साधन का धाम मुक्ति का द्वार है। क्यों? ये शरीर अधम कब है? जब ये सत्संग न करे, जब ये साधना के पथ पर न चले, अधम है। और सत्संग करे, साधना करे, भजन करे तो मुक्ति का द्वार शरीर है। इसलिए देखे इस्तेमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति ममता को छोड़ो। क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि भागवत शास्त्र हमको पत्नी छोड़कर भागने को बोलता है। भागवत शास्त्र हमें बच्चों की परवरिश नहीं करने की प्रेरणा देता है। नहीं नहीं, इसका मतलब है 8 घंटे ईमानदारी से परिश्रम करके पैसे कमाओ और जितना धन कमाते हो बड़े आदर से, बड़ी श्रद्धा से धर्म पत्नी जी के हाथ में सौंपो। बोलो जय श्री कृष्ण।